नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मिथुन लग्न के जातकों के बारे में कि इनके अंदर कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन से गुण अवगुण होते हैं। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका लग्न क्या है, आपने किस लग्न में जन्म लिया है। तो ये जो है आपका, यदि ये लग्न कुंडली है, आपकी लग्न कुंडली है और यहाँ पर यदि 3 नंबर लिखा हो तो हम कहेंगे कि आप जो है मिथुन लग्न में आपका जन्म हुआ है। यदि इस लग्न कुंडली में इस जगह पर 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपकी मिथुन लग्न की कुंडली है, आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। अब ये कैसी है, ये मिथुन राशि कैसी है? ये जो है वायु प्रधान राशि है और यह जो है द्विस्वभाव राशि है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्विस्वभाव राशि मतलब कि इनका कोई एक फिक्स स्वभाव नहीं रहता है ना। और जब हम इनकी शरीर के बारे में, क्योंकि ये पहला भाव है और पहले भाव से हम देखते क्या है, पहले भाव से हम शरीर, हम तनु भाव है शरीर, जो पहला भाव है इससे हम शरीर का पता लगाते हैं कि उसका शरीर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। तो जब शरीर की बात आती है तो हम कहते हैं कि जो मिथुन लग्न के जातक हैं वे ज़्यादा स्थूल नहीं होते हैं, वे ज़्यादा मोटे नहीं होते, या तो वो फिट होंगे या वो दुबले पतले होंगे। आपको जो मिथुन लग्न के जातक है ये कभी मोटे दिखाई नहीं देंगे। ये बात और है कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु विराजमान हो जाए, वो एक अलग बात है। अभी हम ना तो इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, ना हम इसकी बात करेंगे कि यहाँ पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ना हम इसकी यह चर्चा करेंगे कि ये जो लग्नेश है वो कहाँ पर बैठा हुआ है। कोई चर्चा नहीं करेंगे आज हम सिर्फ इस बात की चर्चा करेंगे कि यदि यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, यदि आपका मिथुन लग्न है तो आपके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं आ जाएंगी। ठीक है ना, मिथुन लग्न में कौन कौन सी विशेषताएं ये लग्न आपको देता है। तो जो पहली विशेषता ये है कि आपका दुबला पतला शरीर होगा या फिट शरीर होगा, आप मोटे नहीं होंगे। दूसरा है कि ज़्यादा गोरा रंग नहीं देता ये, मतलब कहीं ना कहीं अपन को इस जातक में सांवला रंग देखने को मिल सकता है। वैसे तो जो रंग रूप है ये माता पिता पर भी निर्भर करता है, लेकिन यदि हम मिथुन लग्न की बात करें तो इस मिथुन लग्न के कारण श्याम वर्ण होगा। ठीक है, और इनके थोड़ी जो कंधे हैं ना, ये जो शोल्डर हैं ये हल्के थोड़ा झुके रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं होता जैसे मेष लग्न के जातक हैं बिल्कुल तना हुआ कंधा रहता है, तनी हुई सीना चौड़ा, ऐसा रहता है। लेकिन जो मिथुन लग्न के जातक हैं इनका कंधा थोड़ा सा झुका रहेगा, आप देखिएगा। और इनका जो चेहरा है, फेस है, ये या तो गोलाकार होगा, गोलाकार नहीं होगा, या तो ये अंडाकार होगा या फिर ये लंबाई लिए होगा। इनका चेहरा गोल नहीं होता। यदि हम इनके माथे की बात करें तो इनका माथा जो है ये उठा हुआ मस्तिष्क रहता है उनका। यदि हम आंखों की बात करें तो इनकी जो आंखें हैं वो पैनी पैनी नजर रहती है और इनकी नयन नक्श बहुत अच्छे होते हैं, इनकी आंखें बहुत सुंदर होती हैं। यदि हम ठोड़ी की बात करें तो देखिएगा आप कि इनकी ठोड़ी भी उठी हुई रहेगी हल्की सी। और यदि आप इनकी नाक पर गौर करेंगे तो आपको उठी हुई नाक और थोड़ी सी लंबाई ली हुई आपको नजर आएगी। और यदि हम देखें कि इनके बालों का, तो इनके जो बाल होते हैं ये गहरे मुलायम बाल होते हैं, काले रंग के बाल होते हैं इनके, और मुलायम होते हैं, है ना। और आपको हो सकता है ये भी देखने को मिल जाए कि इनके चेहरे पर कोई ना कोई निशान आपको मिलेगा, अधिकतर लोगों में देखा गया है। तो ये जो है इस तरह की विशेषताएं हैं कि यदि आपका लग्न मिथुन है तो आपको इस तरह के शारीरिक लक्षण आपको दिखाई देंगे, इस तरह की शारीरिक संरचना आपको दिखाई देगी मिथुन लग्न के जातक की। एक बात और है, ये जो है जैसे 5 से 12 साल के बच्चे, इन पर आप कभी गौर करिएगा। मिथुन इसका स्वामी कौन है? बुध है, और बुध को राजकुमार की संख्या दी गई है, मिथुन को बच्चा भी कहा गया है, बाल भी कहा गया है। तो हम अधिकतर देखेंगे अपने समाज में जो 5 से 12 साल के बच्चे हैं, आप उनके लक्षणों पर गौर करें। आप देखेंगे कि जो 5 से 12 साल के बच्चों की जो विशेषता होती है वही आपको मिथुन लग्न के जातकों में दिखाई देगी। उनका जो स्वभाव है वो बहुत सरल रहता है, बच्चों जैसा स्वभाव रहता है, बच्चे जैसे सरल रहते हैं, पर जो विद्वता है ये किसी बुजुर्गों जैसी होगी, जैसे कोई बहुत अनुभवी बात कर रहा हो, जैसे बहुत अनुभवी व्यक्ति हो। ये तो स्वभाव बच्चों जैसा होता है और जो ज्ञान है वो बुजुर्गों जैसा होता है, बहुत अनुभवी वाली बात बोलते हैं ये, जहां पर बोलते हैं भरी सभा में चमत्कृत कर देते हैं। और हम देखते हैं कि इनका जो स्वभाव होता है, बच्चों में जैसे एक आदत होती है ना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, मतलब जल्दी रूठ भी जाएंगे फिर जल्दी मान भी जाएंगे, तो ऐसा इनके स्वभाव में देखने को मिलता है। ठीक है, इनके मान सम्मान को चोट ना पहुंचा जाए तो वैसे ये गुस्सा होते भी नहीं है, और जब गुस्सा हो जाए तो मनाने पर जल्दी मान भी जाते हैं।
एक चीज़ आप और देखिएगा मिथुन लग्न के जातकों में कि ये ऊपर से तो बहुत शांत दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा जैसे बहुत सीधे-साधे हों, सरल इंसान हों। लेकिन एक चीज़, क्योंकि जो आप इसका चित्र देखेंगे, मिथुन लग्न का जो लोगो है, चित्र है, वो देखेंगे कि इसमें एक स्त्री और पुरुष दिखाई देगा। पुरुष के हाथ में गदा है और स्त्री के हाथ में वीणा है। ये संकेत करता है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा संकेत करता है कि भले ही ऊपर से ऐसे व्यक्ति शांत दिखाई दें, पर इनके अंदर कामाग्नि की तीव्रता बहुत होती है। ये अंदर से बहुत कामुक होते हैं मिथुन लग्न के जातक। तो और इनकी जो आसक्ति है वो स्त्रियों के प्रति अधिक होती है। ये स्त्रियों के साथ मित्रता करने चाहते हैं। स्त्रियों से इनकी मित्रता ज़्यादा अच्छी हो जाती है। स्त्रियों मतलब विपरीत लिंग, यदि लड़की है तो लड़कों के प्रति, यदि लड़के हैं तो लड़कियों के प्रति इनकी आसक्ति जो है, विपरीत लिंग के प्रति आसक्ति इनकी ज़्यादा होती है। ये उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं, उनके साथ ही दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें उनमें जो है पाई जाती हैं। और एक ख़ास बात और है कि ये जो जातक हैं, ये परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। अड़ियल रवैया नहीं रहता इनका। जब जहाँ जैसी परिस्थिति होगी, उसके अनुसार वे वैसा ढल जाते हैं। आप इसका जो स्वामी है बुध है। बुध नाम से स्पष्ट है, जिसका स्वामी बुध है, अर्थात वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा। पर एक बात इनके अंदर और रहती है, इनके अंदर बोलने की कला बहुत निपुण होती है इनमें। ये बोलने में बहुत माहिर होते हैं। ये बोलते बहुत ज़्यादा हैं। कभी-कभी तो सामने वाला इनकी बातों से परेशान हो जाता है, इतना बोलते हैं। और इनके अंदर एक बात और होती है, गप हाँकने के बहुत आदी होते हैं। इनको गप मारना बहुत अच्छा लगता है। तो यदि आप मिथुन लग्न के जातक हैं, तो कहीं न कहीं आप में ये देखने को मिलेगा, कम या ज़्यादा मात्रा में। अब ये ग्रहों के ऊपर निर्भर करता है कि किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन सा ग्रह बैठा है, लग्नेश कहाँ चला गया, ये एक अलग बातें हैं। लेकिन यदि मिथुन लग्न की बात करें तो इनके अंदर ये बात करने में बहुत माहिर होते हैं और अनजान से अनजान व्यक्ति को भी ये अपनी बातों के द्वारा प्रभावित कर लेते हैं और उससे अपना काम निकलवा लेते हैं। और यदि कोई माता-पिता आप ये समझ जाएँ कि हमारे बच्चे का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, तो उन माता-पिता को हम सलाह यही देंगे कि वे इन बच्चों को बोलने की कला और अच्छे से सिखाएँ, इन्हें बोलने दें। बोलना चूँकि इनकी विशेषता है, पर इन्हें एक सही मार्गदर्शन दें, सही दिशा दें। इनकी जो कला है, इनकी जो विशेषता है, यदि हम इसे सही दिशा दे दें, तो इनकी जो कला है, ये समाज के, देश के बहुत काम आ सकती है। एक बात और है कि ये जो वैसे इनका लग्न जो है मिथुन है और बुध इनका स्वामी है, तो निश्चित रूप से ये बुद्धिमान होंगे। लेकिन इनके अंदर जो है पढ़ने लिखने की जो आदत है, वो बचपन से ही होती है। पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन होते हैं। इनकी रुचि जो है अध्ययन अध्यापन में ही होती है। और ऐसा नहीं कि कोई एक विषय, जैसे किसी को एक तरह का विषय पढ़ने में रुचि होती है, लेकिन ये हर तरह का विषय पढ़ते हैं और उसका जीवन में उपयोग करते हैं। तो आप देखेंगे जो मिथुन लग्न के जातक हैं, आप उनको देखेंगे कि अधिकतर ये किताबों के बीच में रहते हैं। किताबें पढ़ना इनको अच्छा लगता है और अध्ययन अध्यापन में इनकी विशेष रुचि होती है। और एक चीज़ और है, ये लोग बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं। बच्चे जैसे क्रिएटिव होते हैं ना, कि अब चलो ये करें, चलो ये करें। हर समय कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा, कुछ ना कुछ अलग करने की इच्छा इनके अंदर होती है। कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, चलो यार अब ये किया जाए। और एक ही चीज़ से ये लोग जल्दी बोर हो जाते हैं और एक समय में एक से बहुत से काम को करना पसंद करते हैं। चलो ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। और देखिए इनके साथ ये होता ये है, ये लोग कुछ काम समय पर नहीं कर पाते। इनके हर काम में देरी होती है, ऐसा देखा गया है। और एक बात और है कि ऐसे जातक विनोदी स्वभाव के होते हैं। इनको हँसी मजाक करना, व्यंग्य करना, मिमिक्री करना बहुत पसंद होता है। सामने वाला इनकी बातों को लगेगा, यार ये तो मेरे ऊपर ताने मार रहा है, ये तो मेरी हूटिंग कर रहा है। पर ऐसा नहीं, ये इनके अंदर एक विशेषता होती है। बात करने का इनका एक तरीका होता है कि ये व्यंग्यात्मक भाषा में अधिकतर बात करते हैं और दूसरों की नकल, जैसे बच्चे होते हैं दूसरों की नकल जल्दी कर लेते हैं, वैसे ही मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं, वे दूसरों की नकल करने में बहुत माहिर होते हैं। हो सकता है अन्य लग्नों में ये विशेषता पाई जाती हो, लेकिन जो विशेषता मिथुन लग्न में है, मिमिक्री करने की जो कला इनको आती है, वो किसी अन्य लग्न वालों को तो नहीं आती होगी। तो एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो है मिमिक्री करना, हंसी मजाक करना, व्यंग्य करना, ये इनके स्वभाव में है। तो यदि कोई मिथुन लग्न वाला आपके सामने बात कर रहा है, तो कृपया उनकी बातों का बुरा ना माने। ये उनका तरीका है, ये उनका लहजा है। और ऐसे लोग जो है कवि और साहित्यकार भी होते हैं। कविता करना और साहित्य में रुचि रखना। अब यदि इस लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसा व्यक्ति लेखन में बहुत आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति लेखन में बहुत नाम कमाता है। तो ऐसे व्यक्ति, माता पिता ध्यान दें, जिन बच्चों का मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, ऐसे बच्चों को कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं।
इनको जो है आर्ट्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। आर्ट्स का मतलब नाच गाना, गीत संगीत, है ना, खेल कूद। बच्चों का शौक है खेलना कूदना, तो आप इनको खेल कूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाइए। ये खेल कूद में भी बहुत अच्छा कर लेंगे। केवल इनको डायरेक्शन देने की जरूरत है मिथुन लग्न के जातकों को। यदि आपने डायरेक्शन सही दे दिया तो ये मानिए कि इनसे अच्छा लग्न और कोई नहीं है। क्योंकि जो कला, जो निपुणता इनको है, जो विशेषता इनके अंदर है, वो शायद ही किसी और के अंदर हो। जल्दी ग्रहण करने की क्षमता, कोई चीज बहुत जल्दी सीखते हैं और उसको उसकी नकल उतारते हैं कि यानी हम भी ऐसा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना आप लोग। अब हम देखते हैं ये लोग बात तो सबसे करते हैं और ऐसा लगता है इनकी बातों से कि ये बहुत जल्दी मित्रता बना लेते हैं, पर सच्चाई यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं। ये मित्र जो है, जो कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड, या हर किसी को राज न बताना, हर किसी से मित्रता कर लेते हैं पर बाहरी तौर पर, अंदर से नहीं। अंदर से इनके मित्रों की संख्या बहुत सीमित होती है। बहुत सोच समझकर मित्र बनाते हैं ये लोग। हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा हो ना हो, भला बात अलग है, लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड है वो बहुत कम होंगे इनके। कुछ लोगों से ही ये मन की बातें शेयर करते हैं, कुछ लोगों के पास ही इनका जो राज है वो होता है। और ये जो मिथुन लग्न है, ऐसे लोग खुद किसी से दुश्मनी नहीं रख करते। कोई इनका दुश्मन बन जाए, कोई इनसे अपने से दुश्मनी कर ले, बात अलग है, पर ये लोग किसी से दुश्मनी नहीं करते क्योंकि इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होता। अब किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन ग्रह बैठा है, बात अलग है। लेकिन यदि हम सिर्फ 3 नंबर की बात करें, मिथुन लग्न की बात करें, तो ऐसे लोग लड़ाई झगड़े में पड़ना पसंद नहीं करते। ये लोग स्वयं किसी से दुश्मनी नहीं करते। एक चीज और हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसे ये द्विस्वभाव राशि है, तो इनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर अपनी बुद्धि और चतुराई के द्वारा ये हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करते हैं। अब हम बातें हैं कि इनको पढ़ना क्या पसंद है। वैसे पढ़ते तो ये सब हैं, लेकिन विशेष रूप से इनकी जो रुचि है वो गणित के क्षेत्र में। इनको कैलकुलेटिंग पसंद है, कैलकुलेशन पसंद है इनको। जैसे गणित हो गया, जैसे कॉमर्स हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, ये क्षेत्र पसंद है इनको। राजनीति, राजनीति इनका विशेष क्षेत्र हो सकता है। राजनीति में इनको सफलता प्राप्त हो सकती है। और यदि देखा जाए तो ये लोग, आप ये एक चीज देखिएगा, मिथुन लग्न के जातकों को भले ही ये लोग नौकरी करते होंगे, पर इनसे यदि पूछें आप बैठकर, तो ये कहीं ना कहीं ये बोलेंगे यार व्यापार होता तो ज्यादा अच्छा होता। इनके मन में कहीं ना कहीं भावना छिपी रहती है व्यापार की। ये जो है, ये जो मिथुन लग्न है, ये आपको व्यापारिक बुद्धि का बनाता है। मन में भले ही किसी अन्य ग्रहों के कारण ये जो है नौकरी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, पर मन में इनके बात रहती है व्यापार मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता, व्यापार करते तो ज्यादा अच्छा होता। अब एक चीज और है कि यदि हम ये कहें कि ये लोग किसी बहुत अच्छे पद पर पहुंच जाएं, किसी की बॉस बन जाएं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, इनके ऊपर दया की भावना बहुत ज्यादा होती है। अधीनस्थ कर्मचारियों ने कुछ कहा मान लेते हैं। जैसे बॉस से बहुत स्ट्रिक्ट होता है ना, तो उस तरह के स्ट्रिक्ट नहीं होते। ये जो है बहुत नरम स्वभाव के होते हैं, बहुत नाजुक स्वभाव के होते हैं। इनका दिल बहुत जल्दी पसीज जाता है किसी की समस्याएं सुनकर। तो कर्मचारी के रूप में तो ठीक है, पर अधिकारी के रूप में जैसा स्ट्रिक्ट इनको होना चाहिए वैसा स्ट्रिक्ट ये लोग नहीं होते। अब हम बात करते हैं, अब एक चीज और है कि यदि आप इनसे सलाह लेना चाहें तो ये बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि जितने लोग एजेंट के रूप में होते हैं, जैसे LIC एजेंट है, बीमा एजेंट, या जो भी एजेंट होते हैं, और जो भी माइंड रीडर होते हैं, जो भी साइकोलॉजी वाले होते हैं, वो देखिएगा अधिकतर मिथुन लग्न वाले होंगे। क्योंकि सामने वाले का फेस पढ़ना, सामने वाले का दिमाग पढ़ना, सामने वाले को सलाह देना, इनको बहुत अच्छी तरह आता है। और यदि हम मित्रता की बात करें तो आप देखिएगा कि यदि किसी का मेष लग्न है, यदि कोई मेष लग्न का व्यक्ति है, यदि कोई सिंह लग्न का व्यक्ति है, मेष लग्न, सिंह लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, कुंभ लग्न, इन लग्न वालों से इनकी मित्रता जल्दी होती है। और चाहे इनको व्यापार करना हो, चाहे इनको साझेदारी करनी हो, चाहे इनको मित्रता करनी हो, यहाँ तक कि इन जातकों को यदि विवाह भी करना हो, तो मेरी सलाह ये है कि आप इन्हीं लग्न वालों को चुनें। क्योंकि इन लग्न वालों से आपका जो मित्रवत व्यवहार है वो बहुत अच्छा रहेगा, इनसे आपकी अच्छी निभेगी। जो समस्या होती है वो कहाँ होती है? कर्क लग्न वालों से।
यदि आपने जीवन साथी के रूप में कर्क लग्न वालों को चुना है तो ऐसा देखा गया है कि कहीं ना कहीं आपसी समझ में इनमें बहुत कमी देखी गई है। यदि मिथुन लग्न और कर्क लग्न वालों की शादी करा दी जाए तो ऐसा देखा गया है कि इनमें आपसी समझ की बहुत कमी पाई जाती है। अब हम बात करते हैं बीमारी की। इनको क्या क्या बीमारी हो सकती हैं। तो यदि बीमारी देखी जाए तो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ये लोग मानसिक श्रम बहुत करते हैं, मानसिक मेहनत बहुत हो जाती है इनकी। ये लोग दिमाग से काम करना पसंद करते हैं, ये लोग शारीरिक मेहनत करना पसंद नहीं करते। इसलिए मानसिक रोग में सर दर्द भी हो सकता है ना, मतलब जो भी प्रकार के मानसिक रोग हैं, ठीक है, वो इनको हो सकता है। माइग्रेन है, ठीक है, और भी जितने प्रकार के मानसिक रोग हैं, क्योंकि ये मानसिक रूप से बहुत मेहनत करते हैं इसलिए इनको मानसिक रोग की संभावना रहती है। और दूसरा ये है कि इनको फेफड़ों में समस्या हो सकती है, ठीक है ना। दूसरा फिर है इनको डायबिटीज की समस्या भी हो सकती है, जिसको अपन कहते हैं मधुमेह। फिर है चर्म रोग, कि इनको जो है चर्म रोग की संभावना भी रहती है। और एक है वायु विकार, गैस की समस्या, पेट की समस्या। ये बीमारियां इनको जो है पकड़ सकती हैं। और लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनको जो बीमारियां होती हैं उसका इलाज भी बहुत जल्दी इनको मिल जाता है। कहीं ना कहीं इनको बीमारियों से छुटकारा जल्दी मिलता है। बीमारियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, पर ये मुक्त भी हो जाती हैं। ये भी विशेषता है इनकी, ये भी ऐसा देखा गया है। अब यदि हम बात करें कि मिथुन लग्न वालों को किस ग्रह की किस देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए, इनके इष्ट देव कौन से हैं, तो इष्ट देव के लिए हम पांचवा घर देखते हैं। और पांचवें घर में कौन सी राशि है? तुला राशि है। तो जो तुला राशि है ये हमें इशारा कर रही है, ये हमें संकेत करती है कि ऐसे लग्न के जातक, मिथुन लग्न के जातक देवी की आराधना करें। चाहे देवी माँ दुर्गा हो, चाहे देवी माँ काली हो, चाहे वो किसी भी रूप में देवी की आराधना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। देवी की कृपा इनके ऊपर बहुत जल्दी होती है, ये देवी के आराधक होते हैं। एक और सलाह है हम देना चाहेंगे आपको, मिथुन लग्न के जातकों को, कि ये आलस से दूर रहें, क्योंकि ये लोग बहुत आलसी टाइप के हो सकते हैं, है ना। यदि ये अपना आलस छोड़ दें और इनकी कला को, इनकी विशेषताओं को यदि सही दिशा मिल जाए तो ये बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं। और एक चीज़ और है कि इनके अंदर जुए और सट्टेबाजी की आदत भी पड़ सकती है। तो मेरी सलाह है कि इस आदत से आप लोग थोड़ा सा बच के रहें, संभल कर रहें। कहीं ऐसा ना हो कि इस सट्टेबाजी और जुए के चक्कर में आप अपना बहुत सधन गवा बैठें। तो ये था आज का वीडियो। कुछ चीज़ें और बताना ठीक समझेंगे कि इसमें जो द्वितीय भाव है वो कर्क राशि का है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और इसको जो है सामान्य मार्केस कहा गया है, ठीक है। ये जो बाद में अपन विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में, हल्का हल्का समझ लीजिए अभी इसको। ये जो तीसरे भाव में सिंह राशि है, ये इसका स्वामी सूर्य है। इसको जो है अकारक ग्रह है मिथुन लग्न की कुंडली में, चूंकि मिथुन का भले ही मित्र है पर यहाँ पर इसको अकारक ग्रह माना गया है सूर्य को। ये जो चौथा भाव है इसमें कन्या राशि है। चूंकि लगन का स्वामी और सुख भाव का स्वामी दोनों एक ही है, इसलिए जो है केंद्र अधिपति दोष इसे नहीं लगेगा और यहाँ पर यह शुभ माना जाएगा। इसका स्वामी भी बुध होता है। ये पंचम भाव में तुला राशि है, पंचम भाव और ये 12वां भाव, इन दोनों का स्वामी शुक्र है। और मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र जो है सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, इसलिए शुक्र से संबंधित वस्तुएं आप ज्यादा अपनाएं। शुक्र ग्रह के रत्न को यदि आप धारण करें, यदि आपके बाकी ग्रह इशारा कर रहे हो, बाकी ग्रह संकेत कर रहे हो, तो शुक्र ग्रह जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद है। शुक्र ग्रह के महादशा में आप अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलेंगे, यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो, शुक्र पीड़ित नहीं है तो, ठीक है। अब देखते हैं ये जो छठा घर है और ये जो 11वां घर है। छठवां घर और ये 11वां घर, इन दोनों के स्वामी मंगल हैं। मंगल जो है सर्वाधिक अकारक ग्रह है, सर्वाधिक पापी ग्रह है। क्योंकि एक शब्द आता है ये शब्द आपने कभी सुना होगा, जितने भी ज्योतिष के दर्शक हैं, जिनको ज्योतिष में रुचि है, इन्होंने ये शब्द सुना होगा, त्रिषणाय। मतलब 3, 6 और 11 इन ग्रहों को, इन घरों के स्वामी को जो है बुरा माना गया है, ठीक है।
तो यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी दोनों मंगल हैं। इस मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल सर्वाधिक अकारक ग्रह है, सर्वाधिक पापी ग्रह है। मंगल जहां भी बैठेगा उस जगह को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। और देखिए, ये जो सप्तम भाव है और ये जो दसम भाव है, सप्तम भाव और दसम भाव, इन दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति को केंद्र अधिपति दोष लगा हुआ है, लेकिन यदि बृहस्पति यहाँ पर सप्तम भाव में बैठ जाए या दसम भाव में बैठ जाए तो इसका केंद्र अधिपति दोष दूर हो जाता है। ठीक है, इसको सप्तम भाव को अपन मारक भाव भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए, ये जो अष्टम भाव है और ये नवम भाव है, चूंकि शनि जो है बुध का मित्र है, उसके बाद भी चूंकि अष्टम का स्वामी भी शनि है, इसलिए जब भी शनि की दशा आएगी, दशा महादशा आएगी, तो आपको मिश्रित फल मिलेंगे। पहले आपको अष्टम का फल मिलेगा और फिर आपको नवम का फल मिलेगा। ठीक है, तो आपको मिश्रित फल के लिए आप तैयार रहें। ऐसा ना समझें कि यहाँ पर योग कारक है, यहाँ पर त्रिकोण का स्वामी है ना, क्योंकि यहाँ का भी स्वामी है, तो आपको अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। अब आज का वीडियो जो है इतना ही। आगे हम मिथुन लग्न के बारे में और विस्तार से अध्ययन करेंगे, हम ग्रहों का अध्ययन करेंगे। फिलहाल केवल हमारा जो अध्ययन था आज का, वो इस चीज को लेकर था कि यदि आप मिथुन लग्न के हैं तो आपकी क्या क्या विशेषताएं होंगी। और एक बात और है कि आपका जो शुभ रत्न है वो पन्ना है। यदि बुध जो है छठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो तो बिल्कुल आप पन्ना पहन लीजिए। और आपका शुभ रंग हरा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर किस दिन किसी नए विषय को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।